हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम समझेंगे कि सरकार किसे कहते हैं। आपने सरकार वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, जैसे कि आपने इसका जिक्र सुना होगा, सरकार क्या है और क्या करती है। सरकार ने ब्याज के दाम बढ़ा दिए, सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत दी, सामग्री दी, खाने की सामग्री दी वगैरह, ऐसे आपको सरकार वर्ड सुनने में आता है। तो आखिर ये सरकार है क्या? तो देखिए, सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है। कुछ व्यक्ति होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है जिसे हम सरकार कहते हैं, जो लोग सरकार चलाते हैं, जो लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। वो जो लोग होते हैं उनको भी कौन चुनता है? लोग ही चुनते हैं, वो खुद से नहीं चुने जाते। ये समूह एक निश्चित समय के लिए बैठता है और शासन करता है। इसके 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक देश को विभिन्न निर्णय एवं काम करने के लिए सरकार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि सड़कें, स्कूल कहाँ बनवाना है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर दाम कैसे घटाने हैं, घर घर बिजली कैसे पहुंचाएं, गरीबों की मदद कैसे करें, डाक सेवा, रेल सेवा इत्यादि इस टाइप की चीज़ें करनी होती हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी कौन लेता है? सरकार लेती है। और सरकार को कौन चुनता है? हम चुनते हैं। तो सरकार किसे कहते हैं? कुछ निश्चित लोगों का समूह होता है, कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है, जिनको लोगों द्वारा ही चुना जाता है और ये शासन करते हैं कुछ निश्चित समय तक, उसे सरकार कहते हैं। तो जैसे कि हम अपना नेता चुनते हैं और फिर वो नेता संसद में जाके बैठते हैं और फिर वो फैसले करते हैं कि कौन कौन से काम किए जाएंगे, कौन कौन से नहीं किए जाएंगे, कौन सी सड़क बनवाई जाएगी, क्या किया जाएगा वगैरह वगैरह। और कितने सालों के लिए बैठते हैं? 5 सालों के लिए। तो यही होता है। तो सरकार एक, मतलब छोटा सा आप समझ लीजिए कि कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो लोगों द्वारा ही चुना जाता है, और एक ये निश्चित समय के लिए काम करता है, शासन करता है। और इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए, सरकार का काम, देश की सरकार का मतलब क्या क्या कार्य होता है। तो देखिए, सरकार का और भी बहुत सारा काम होता है। ये गरीबों की मदद, डाक सेवा, रेल सेवा, इससे अलग और भी बहुत सारा काम होता है। जैसे कि सरकार का काम होता है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, कि दूसरे देश हमारे देश में हमला ना कर दें या फिर हमारे देश को नुकसान ना पहुंचाएं, अपने निवासियों को यहाँ ना भेज दें, तो उसकी सीमा की सुरक्षा करना। और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है सरकार के लिए। ये नहीं कि दूसरे देशों से झगड़ा करे जा रही हैं और अपने देश की भी बर्बादी कर रहे हैं। तो सरकार की ये भी बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं ये सब मिल रही हैं या नहीं, ये देखना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। जबकि आपने देखा होगा कि कुछ जगहें तो ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। आपने ज़्यादातर शहरों में देखा होगा, और गांव वगैरह में ज़्यादातर क्या होता है कि सुविधाएं नहीं होती। जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि गांव हो या शहर या कोई भी जगह हो, वहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए। सरकार का ये भी कार्य होता है, अगर कोई आपदा आ जाए, जैसे कि बाढ़, भूकंप, ये सब आ जाए, तो लोगों को कैसे बचाया जाए, तो ये काम भी सरकार करती है। अगर कहीं पर कोई विवाद हो जाता है या कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय भी क्या है? सरकार का ही अंग है। मतलब न्याय करने का काम भी सरकार ही करती है, क्योंकि ये न्यायपालिका का अंग हो गया ना। अब आपको ये लग रहा होगा कि सरकार ये सारे काम कैसे करती है। तो देखो, सरकार ये सारे काम अकेले नहीं करती। सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सरकार को 3 अंगों में बांटा गया है: विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तीनों ही अपने अपने कार्य संभाल लेते हैं, और सरकार को अलग अलग स्तरों पर काम करना पड़ता है। जैसे कि स्थानीय स्तर पर अलग, राज्य स्तर पर अलग, राष्ट्रीय स्तर पर अलग। जैसे कि हमारे यहाँ पे संघीय शासन प्रणाली है, पहले केंद्रीय सरकार होती है, फिर राज्यों में अलग अलग सरकार होती है, उसके बाद ग्राम पंचायत भी होती है जो गांव वगैरह में होती है। तो 3 तरीके की सरकार यहाँ पे चलती है। फिर उसके बाद इनको वैसे भी काम वाइज बांट दिया जाता है, विधायिका अलग, न्यायपालिका अलग और कार्यपालिका अलग। तो बहुत स्तरों में इसको बांट दिया जाता है, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर जैसे कि गांव, शहर, मोहल्ले से है। राज्य का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे कि हरियाणा, असम, दिल्ली वगैरह। और केंद्रीय स्तर मतलब जो पूरे देश का ध्यान रखे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार किसे कहते हैं और सरकार के क्या क्या कार्य होते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।